सो क्या था भाई अपना एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 3 देखो तो assets on 1st April 2018. तो मेरे पास assets given the adjustment, इसका मतलब वो लास्ट ईयर का assets है. The last year assets always written to place. First opening balance sheet and then closing balance sheet. Adjustment में assets का कुछ पॉइंट दिख गया ना, assets है ऐसा, तो ये आप लास्ट ईयर है. पेमेंट साइड में एसेट दिखता है मतलब वो करंट ईयर का परचेज है. पेमेंट साइड में एसेट रहेगा तो करंट ईयर परचेज है. एडजस्टमेंट में अगर एसेट ऐसा दिख रहा है इट इज कॉल्ड ऑफ लास्ट ईयर एसेट्स. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, अब आगे फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट. देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन तो मालूम ही है, फर्नीचर और बिल्डिंग पे क्या करना है, लेस करेंगे हम लोग. एंड एक्सपेंडिचर साइड 50% इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. इंटरेस्ट का 50% अमाउंट इनकम साइड एंड बाकी का 50% क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज टू बी अक्रूड फॉर 6 मंथ. अक्रूड मतलब एरियर्स, आउटस्टैंडिंग. अक्रूड, ड्यू, एरियर्स, प्रोविजंस, ये सब मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे ऐड करने वाले हैं हम लोग एंड देन ऐड टू द इन्वेस्टमेंट रहेगा. 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. कैपिटल फंड गिवन. कैपिटल फंड गिवन मीन्स व्हेन द कैपिटल फंड गिवन, सबसे पहले सिंपल तो ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है. तो ओनली हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. कैपिटल फंड दिया रहेगा ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है. देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पज क्या है, टू गेट द कैपिटल फंड. ओपनिंग बैलेंस शीट प्योरली बनाते ही हम लोग क्यों, कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए. अब यहाँ पे कैपिटल फंड आपको रेडीमेड अवेलेबल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग. ओके, बस तभी क्या ड्रॉ करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस. एक बार कैपिटल शीट को जल्दी फास्ट. चलो लेट्स कम. बुक्स ऑफ कौन को तो इनकम एक्सपेंडिचर, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट. Why we are not preparing the opening balance sheet? Capital fund readymade available है. चलो टू बैलेंस ब्रोक डाउन. फर्स्ट कैश इन हैंड. अब ये टू बैलेंस ब्रोक डाउन क्या, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस से असेट साइड, पर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ है तो जस्ट इग्नोर. ओपनिंग बैलेंस अब देखो लास्ट समय क्या था, बैलेंस शीट ही नहीं ड्रॉ था तो हम लोग बैलेंस शीट का सारा पॉइंट इग्नोर करे थे. अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग नहीं है, खाली ओपनिंग का आइटम इग्नोर करना है. सब्सक्रिप्शन 1890 करंट ईयर है. सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इनकम. सब्सक्रिप्शन 18,000 करंट ईयर का है. लीव 1 2 लाइन. देन 1920 फ्यूचर है. एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड. एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन of 2019 and 20. 410 डोनेशन के बारे में ऐसा कुछ बोला था, कैपिटलाइज करने के बारे में कुछ भी नहीं. तो इनकम बाय डोनेशन. तो डोनेशन 6,000. Receipt from entertainment. Receipt from entertainment, that's an income by receipt from entertainment. 5,400. Interest income 400. Leave 1 line. इंट्रेंस फीस के बारे में 50% कैपिटलाइज बाय इंट्रेंस फीस. इंट्रेंस फीस 6,200 है, उसका 50% 3,100 कैपिटलाइज इनकम है, बाकी का 50% कैपिटलाइज. यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल फंड, लिखे वर्ड कैपिटल फंड और फिर उसके अंदर ऐड इंट्रेंस फीस.
एंट्रेंस फीस। ओके, 50% यहाँ पे आ गया, बाकी 50% लाइक लास्ट टाइम में 1450 लिखा था इनकम में, बाकी 50 मेरे को वहां पे लिखना था, बट बिकॉज वी आर नॉट ड्रॉइंग द बैलेंस शीट, दैट्स व्हाई वी हैव इग्नोर्ड हियर। 50% इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, बाकी 50% कैपिटल फंड बैलेंस में ऐड करो 3001। टोटल 6200 था, तो 50% इनकम 50% कैपिटल फंड में ऐड हो गया, दैट इज अवर कैपिटलाइज। सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी 6000, देन entertainment expense entertainment expense 2480, then a sundry expense कितनी 1300, electricity charges expense electricity charges 1200, राइट है, देन रेंट 700 एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट्स, अब जो पेमेंट चार्ज में ना मतलब वो करंट ईयर का है, एडजस्टमेंट में रहता था तो लास्ट ईयर का रेट होता था। इन्वेस्टमेंट और देखो एडजस्टमेंट में कौन कौन सा असेट्स है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर ओनली है, मतलब नो इन्वेस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर। अगर सब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता था 10,000 का, तो हम लोग ऐसा लिखते थे इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस 10,000, फिर न्यूली परचेज कितना न्यू उधर पे दिया है 15,000, ऐड करके 25,000, मतलब इन्वेस्टमेंट जो दिया इधर दिया ना, ये क्या न्यू परचेज है, और अगर एडजस्टमेंट में भी रहेगा तो ओल्ड वन है ओपनिंग, तो ओपनिंग और प्लस न्यू, बट बिकॉज एडजस्टमेंट में बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, so I will just like investment, no need to write the opening or nothing, direct investment कितना है 15,000, only one line for interest। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितनी अमाउंट है 800, then a postage 3,200, postage, then a FD fixed deposits assets, fixed deposits 3,900, and then by balance carried अगर सब closing cash in hand, closing cash at bank, cash in hand 830, cash at bank 6,000, ये क्या पोस्टिंग। ओपनिंग कैश को मैंने इग्नोर किया, क्यों? बिकॉज ओपनिंग कैश विल गो ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग विल गो क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये पहले पोस्टिंग पाए। नाउ एडजस्टमेंट, देयर आर 500 मेंबर एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। क्लब में 500 मेंबर है और हर एक का कितना फीस है 50 रुपीज। अगर मेरे 500 मेंबर है, सभी आपको जो फॉर्म दिया हूँ फिलअप करने के लिए कितना दिन हो गए, बिकॉज पर जो रिटर्न फाइल करना है तो मेरे को सारे डिटेल देने हैं। आप लोग सर लास्ट ईयर मेरे मेरा फॉर्म भरा हुआ रहेगा ना, आप देख लीजिए ना, स्टिल आई हैव टू गिव द करंट डेटा, ठीक है ना। तो दैट्स वो 4 लोगों का उनकी जितने गाँव गए थे, तो डेटा भरने में, तो दैट मीन्स 500 मेंबर अभी। तो सिंपली से देखिए भाई कितने क्लास में बच्चे आ रहे, 70, 80, 90 बच्चे आ रहे।
तो 90 बचेगा, तो एग्रीगेट अमाउंट कितना है वो वी हैव टू शो दैट अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल। वैसे क्या है वो व्यायामशाला मतलब जिम है, तो जितने भी मेंबर आ रहे हैं तो जिम भी जिनको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो कितने मेंबर्स हैं और कितना उनका फ्री है। सो दैट सेम थिंग 500 into 15। ऐसा तो जब भी मेंबरशिप का आता तो मैं ऑलरेडी पर्सनली बिलीव करता हूँ यहाँ पे लिख के रखने का 500 मेंबर है एंड 50 कितना है टोटल अमाउंट 25। ओके, वो अमाउंट कॉलम है सर, मार्क्स भी काटेंगे जब हम लोग लिखते हैं पहला पन्ना राम का बाकी पन्ना काम का, ओके, तब मार्क्स भी काटेंगे। प्लीज सर मैंने इस साल कुछ पढ़ाई नहीं किया, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी इसलिए प्लीज पास कर दीजिएगा। ओके, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, ऑफिसर लिखते बैल हमारा बाप है नंबर देना पाप है। तो उससे ज्यादा अच्छा ये है। तो 500 मेंबर इंटू 50 तो 25,000। ओके, नाउ वी विल कंपेयर। देखो इसमें क्या करूँ, 7,000 ऐड करूँ लेस करूँ? इफ आई ऐड देन 25 होगा ना, ऐड करना मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑफ 700,000। मैं सर ये सोच रही हूँ ये 7,000 आया कहाँ से? मैं भी यही सोच रहा हूँ 25 माइनस 18 7,000। तो 7,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 18 and 19 इनकम 7,000। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो पहले मेंबरशिप का मल्टीप्लाई कर लो और कंपेयर दैट, तो इसमें 7,000 ऐड करना था आउटस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे 28 होता तो 3,000 लेस कर देते तो एडवांस होता था। तो लॉजिक अगर ऐड करो तो एसेट साइड लिख रहा हूँ, तो लेस कर रहा हूँ तो खाली Then we got outstanding salary 1,200, डेट नहीं दिया तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ओ माय गॉड जगह तो इधर दोनों नहीं, मैं तो एडजस्ट कर लेता कहीं पे ऐड आउटस्टैंडिंग हो याद रखिए, आउटस्टैंडिंग कितना 1,200 कितना है 7,200। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम 7,000 for asset side, outstanding expense liability side. Assets of on the first operating rating as follow. Assets of last year है, तो जब लास्ट ईयर का असेट होता है तो पहले लास्ट ईयर बैलेंस में डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करने हैं, बट फर्म में ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो जस्ट इग्नोर। तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पहले ओपनिंग में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता क्लोजिंग के लिए। लास्ट ईयर का सेट्स पहले ओपनिंग में लिखो, बाद में फिर क्लोजिंग में भी लिखेंगे, बट ओपनिंग नहीं है जस्ट इग्नोर, खाली करेंगे क्लोजिंग में। बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग फकत 50,000 एंड देन फर्नीचर 15,000। Now depreciation provide 5% 10% respectively. 5% on building. Depreciation less 50,000 का 5%, 2,500. It is 47,500. Less depreciation furniture 10%. It is 1,500. Depreciation less and then profit loss account expenditure side here. Depreciation on building 2,500, furniture 1,500 बराबर है। फर्नीचर सो डेप्रिसिएशन लेस करके एक्सपेंडिचर साइड
50% इंटरेस्ट कैपिटलाइज, पॉइंट ऑलरेडी हो गया आपका, देखो कैपिटलाइज 50% इंटरेस्ट लिखा गया भाई, इंटरेस्ट 50% कैपिटलाइज ऑलरेडी वी डिड। देन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 5% हैज टू बी अक्रूड फॉर 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। पहला ऐड टू द इन्वेस्टमेंट कर दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 15,000 कितना परसेंट, 5% एंड 6 मंथ बराबर है 375 या 375 या 6 to 12 अभी 55 है 750, 1050 अपन हाफ करेगा 375 आएगा, 15,375 और ऐड टू द इन्वेस्टमेंट, ऐड ऐसा इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375। सर आपने बोला था कुछ कंपेयर करने के लिए, कुछ ऐसा कुछ बोले थे, तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो बोले थे सर, ऐसा कंपेयर करने के बोले थे कि सब कंपेयर करने का इक्वल आया तो टैली हुआ तो दोनों जगह डैश कर देते। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो डैश कर देते। इधर कुछ भी नहीं दिया तो फुल आउटस्टैंडिंग होता है, और अगर इधर ज्यादा अभी इधर पे 450 रहेगा और इधर 400 तो 50 रुपये आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ बोले थे। हाँ तभी उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लूँ मैं, दोनों टैली हो रहा है। अभी अपना कैलकुलेटर 375 आ रहा है, उधर 400 है, टैली हो रहा है क्या, नहीं है। इधर नहीं दिया रहता तो कंप्लीट आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अब इधर पे 475 होता था तो 75 आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अब ये मेरे को बताओ, आपने किसी साहूकार या कहीं से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट 500 है, आप उसको 600 दे के आए होगे सर, आगे का भी एडवांस इंटरेस्ट दे दिया पहले से, तब इधर कैलकुलेशन 375 जा रहा है और उधर मैं पहले से 400 है, मतलब 25 पे एक्स्ट्रा एडवांस से इंटरेस्ट मिल गया मेरे को। नो, इस समय एक्चुअली कंपेयर करना ही नहीं है। वाई, जब आपको कभी भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि 6 महीने का, 3 महीने का या 1 ईयर, टाइम और रेट दोनों लोग मेंशन करके रखा है। इट मीन्स आउट अपार्ट फ्रॉम दिस 400 स्टिल देयर इज 6 महीने का इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। वो जो मैं कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ वो रिडेंसमेंट में करने का। रिडेंसमेंट मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट दिया रहता था और उस पर 6% या 5% इंटरेस्ट रेट दिया था, तो उसका डेट इधर रहेगा, इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और ऐसा 5% और इधर डेट दिया रहेगा अभी इफेक्ट फ्रॉम परचेज ऑन 1 जनवरी 2018-19 ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। अभी वो जनवरी में परचेज किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का, तो इस तरह का जब दिया रहता ना तो हम लोग वो अमाउंट कैलकुलेट करते और फिर कंपेयर करते। तो वो लोग सामने से आपको ऑफर करके लगा कि कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने का। इसका तो बाकी का 6 महीने का जो भी रहेगा वो उन्होंने 400 रुपये रिसीव किया पहले से, और स्टिल अभी कितना और आउटस्टैंडिंग है, 6 मंथ का। लॉजिक में बोलूँ मैं, हिडन इसमें दिया रहेगा ना तो कंपेयर करना है। व्हेन देयर इज नो हिडन इसमें दिया रहेगा, रेडीमेड ऑफर किया रहेगा, 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो आपको कुछ कंपेयर नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ओके ना। अब इधर खुद ही सामने से बोलते हैं ना कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने का, इसका मतलब पीछे का 6 महीने का उन्होंने रिसीव किया है ऑलरेडी। सर लेकिन तो भी सर थोड़ा सा एक पॉइंट है, 6 महीने का कर लिया तो 400, इधर 6 महीने का 375 आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। अभी आपके बैंक में अगर रहेगा, अगर अप्रैल महीने में बैंक, जैसे सुकन्या समृद्धि सुने हो, पोस्ट ऑफिस में बेटियों के लिए, तो उसका हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट जाता है, वो गवर्नमेंट रिवाइज करता है। तो अगर अप्रैल महीने में 7% इंटरेस्ट मिल रहा था, मार्केट अच्छा चल रहा है तो 7.5 का देगा गवर्नमेंट, या फिर अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट उसको लेस कर देगा। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, अपसन। क्या कभी आज कुछ का बैंक में लोन, होम लोन का रेट क्या चल रहा है 4-5 बैंक का, तो लोग ऑन एन एवरेज
8.25 बोलेंगे, सारे बैंक का उसके आसपास रहेगा। 2 महीने बाद फिर जाना तो इतने नहीं बोलेंगे, या तो थोड़ा उससे ज्यादा हुआ रहेगा, थोड़ा कम, क्योंकि ये सब रेट अब क्या हो रहा है, हर क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो माइट भी हो सकता है, अभी जब कितना परसेंट 5% ना हो सकता है, उस टाइम को 6% मिलता रहेगा इंटरेस्ट। तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसका कितना आ रहा उधर कितना आ रहा है ना। सिंपली व्हेन देयर इज अ हिडन इन्वेस्टमेंट गिवन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें मेंशन किया कि दैट मंथ पर्टिकुलर मंथ टाइम पीरियड के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कैलकुलेट करो और चुपचाप दोनों जगह क्या करना है, ऐड करना है बस। तब इस 375 आ गया, ऐड हो गया। अब ये 375 इस साइड भी डालो एंड 775। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐड टू द इन्वेस्टमेंट एंड ऐड टू द इनकम, दैट इज इंटरेस्ट। कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड मोस्ट अवेटेड आइटम है लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट लाइन में कितना है, 70,000, बस उधर लिख के रख देना। और कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है कहीं पे नहीं, बस अब इसको क्लोज करो, गेट सरप्लस और डेफिसिट व्हाटएवर, टैली करो 0, 8, 6, 9, 9 to 11, 11, 18, 18, 26, 26, 28, 28, 38, 3, 10, 10 to 12, 12 and 2, 14, 14, 17, 17 and 3, 20. इस साइड का टोटल करेंगे 5, 7, 4, 7, 11, 11, 12, 12, 1, 6, 12, 12, 17, 17 and 3, 22, 4. कुछ ज्यादा तीन ऑफ जा रहा है बराबर है। अगर उधर 40,000 इधर 20 है, तो दैट साइड इज मोर। 40,000 to 70, 5, 5, 79, 1, 11, 11, minus 8, 3, 19, कितना दिया भाई, बराबर है भाई, 2 सरप्लस कैरी डाउन। अब इस सरप्लस को क्या करना है, जब कैपिटल में ऐड करते हैं, सरप्लस आ तो ऐड करना है, डेफिसिट लॉस आ तो लेस करेंगे। 19,375, 89